नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो सेट में जो आएंगे क्वेश्चन हरियाणा के, मैं कुछ ऐसे प्रमुख मेलों के नाम कराऊंगा जो पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ मेले भरते हैं, तो इनसे बाहर जो है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ तक उम्मीद है। तो मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो पंचकूला में लगने वाले प्रमुख मेले, तो पंचकूला में जो प्रमुख मेले लगते हैं वो ये रहेंगे। एक तो हेरिटेज मेला है, वैसाखी मेला है, और मैगी फेस्टिवल पिंजौर, ये पिंजौर में लगता है, और काली माई का मेला। तो ये मेले जो है पंचकुला में लगते हैं। तो आपने दोबारा से इनको अच्छी तरह से रिपीट करना। तो हेरिटेज मेला, बैसाखी मेला, मैंगो फेस्टिवल, यानी जो मैंगो आम आम का फेस्टिवल होता है, वहाँ पे पिंजौर में काफ़ी आम है, तो वो अलग अलग टाइप के आते हैं जितने भी हैं, तो वो पिंजौर में है। और काली माई जो काली माता है उसका मेला, ये सब पिंजौर में लगता है। अब नेक्स्ट देखिए। अब करनाल में लगने वाले प्रमुख मेले, यानी जितने भी हरियाणा में जो मेले लगते हैं मेन डिस्ट्रिक्ट में, तो वो करवा रहे हैं। तो अगला है करनाल में लगने वाले प्रमुख मेले। तो करनाल में कौन से मेला लगता है? बाबा सिमरन दास का मेला। एक तो ये है बाबा सिमरन दास है, उसका मेला लगता है। दूसरा है छड़ियों का मेला। दूसरा ये छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला कब होता है? जब गुगा नवमी होती है, तो उस वक्त जो है छड़ियों का मेला वहाँ पे लगता है। फिर है गुगा नवमी का मेला। ये लगभग सेम ही होते हैं, जो गुगा नवमी है और जो छड़ियों का जो मेला है, ये सेम होते हैं और लगभग एक ही दिन लगते हैं, बस नाम इनका अलग है। ठीक है, तो आगे देखिए। तो आगे देखो, इसमें है यमुनानगर में लगने वाले प्रमुख मेले। अब यमुनानगर में कौन कौन से मेले लगते हैं उनको देखो। इसमें एक ही लगता है जो मेन है, ये कपाल मोचन का मेला। इसके बाद है फिर कैथल में। कैथल में लगने वाले प्रमुख मेले, तो इसको छोटी कांसी के नाम से भी जाना जाता है कैथल को, कि छोटी कांसी के नाम से कैथल। तो इसमें लगता है एक तो फल्गु का मेला। दूसरा होता है वामन द्वादशी, वामन द्वादशी का मेला। दूसरा है पुंडरिक मेला, पुंडरिक। ये जो पुंडरिक है ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में ही है, वैसे गांव है वहाँ पे लगता है पुंडरिक मेला। तो यहाँ पे तीन हो गए हमारे। पहला है फल्गु का मेला, दूसरा है वामन द्वादशी का मेला, तीसरा है पुंडरिक मेला। अब नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं हम अम्बाला में लगने वाले मेले की, कि अम्बाला में कौन कौन से मेले लगते हैं। अम्बाला में लगते हैं चार मेले। पहला है वामन द्वादशी मेला, जो वहाँ पे लगता था कैथल में, लगभग उसके जैसा ही है। दूसरा है तीज मेला, यानी तीज का जो त्यौहार होता है सावन में, वहाँ पे लगता है, तो उस टाइम पे लगता है तीज का मेला। फिर दुर्गा अष्टमी, जिसको आठम बोलते हैं, तो दुर्गा अष्टमी का मेला लगता है वहाँ पे। फिर शिव चौदस, ये चौदस के दिन पे लगता है शिव का मेला। तो ये मेले हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला, दुर्गा अष्टमी का मेला, और अगला है शिव चौदस का मेला। नेक्स्ट है अब पानीपत में लगने वाले मेले। अब पानीपत में कौन कौन से मेले थे? कलंदर की मजार, ये कलंदर जो है पीर है, यहाँ पे कलंदर पीर की बात करें तो भी वहाँ पे आते हैं। कलंदर की मजार है तो भी वहाँ पे आते हैं। और ये ज़्यादातर लगता है जो वीरवार के दिन वहाँ पे, जो जैसे कलंदर जो पीर है, तो वहाँ पे कलंदर की मजार है, वहाँ पे बहुत पुराना है कलंदर का जो मेला है, वहाँ पे लगता है। दूसरा पाथरी माता का मेला। तो ये पाथरी माता जो है ना, पाथरी गांव है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वह पाथरी माता का मेला लगता है जो। और ये पाथरी जो माता का जो मेला लगता है, ये शीतला माता है। ठीक है, जैसे शीतला माता होती है उस टाइप का मेला होता है पाथरी वाले। वैसे तो पाथरी अलग ही होती है, पाथरी वाली मेला, पाथरी माता का मेला। और मेन बात वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर गुलगुले और पूड़े, ये दो इसमें ज़्यादा चलते हैं, गुलगुले और पूड़े। तो इस पे जो है लोग जो है माथा टेकते हैं पाथरी वाली माता पे। और इसके अलावा डिफरेंट प्रसाद नहीं होता, मेन जो प्रेफरेंस होती है गुलगुले होते हैं और पूड़े जो हमारे हरियाणा में बनते हैं। आगे है कुरुक्षेत्र में लगने वाले मेले। तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से मेले लगते हैं? एक तो लगता है यहाँ पे पेहवा का मेला, पेहवा गांव है वहाँ पे, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे पेहवे का मेला, ये सोमवती अमावस्या को लगते हैं, अमावस्या जो सोमवार की पड़ती है तब लगता है। एक है महावीर जयंती, यानी जो बुद्ध जो महावीर हैं, भगवान महावीर, उनका मेला लगता है। आगे है फिर सूर्य ग्रहण का मेला, यानी सूर्य जो ग्रहण का मेला है वो बहुत बड़ा मेला लगता है। तो वहाँ पे कुरुक्षेत्र में ये तो बड़ा फेमस है सूर्य ग्रहण का मेला, और महावीर जयंती का मेला और पेहवा का मेला। ये तो महावीर जयंती और जो सूर्य ग्रहण का मेला, ये कुरुक्षेत्र शहर में लगते हैं दोनों।
लेकिन जो पेहवा है ये गांव है अलग से, यानी एक नगर सा टाइप का है। तो ये सोमवती की अमावस्या को यानी तब वहाँ पे लगता है। आगे है फतेहाबाद में लगने वाला मेला। तो फतेहाबाद में क्या लगता है, डिंगसरा का मेला। यहाँ पे जो है डिंगसरा है तो उसका मेला लगता है, यानी जो यहाँ पे जो फतेहाबाद है तो वहीं पे शहर में लगता है ये डिंगसरा का मेला, यानी शहर के आसपास ही है वहाँ पे लगता है। आगे है सोनीपत में लगने वाले प्रमुख मेले। अब सोनीपत में कौन कौन से लगते हैं, तो संत कुंभ का मेला, एक नवरात्रि का मेला, एक डेरा बाबा नगरनाथ का मेला। ये बाबा बड़ा फेमस है और काफ़ी मान्यता है, आसपास के जो है लोग काफ़ी आते हैं, बल्कि दूर दूर से भी आते हैं। तो और आसपास के तो ज़्यादातर वहाँ पे जो उसकी पूजा करते हैं। डेरा बाबा नगरनाथ का मेला काफ़ी मान्यता है वहाँ पे इनकी। दूसरा नवरात्रि, ये नवरात्रों में ही लगता है मेला। जो नवरात्रि हम व्रत रखते हैं तो उस वक्त जो है ये मेला लगता है सोनीपत में। तो 3 है संत कुंभा का मेला, नवरात्रि का मेला और दूसरा है डेरा बाबा नगरनाथ का मेला। अब आगे देखिए, अब महेंद्रगढ़ में लगने वाले मेले। महेंद्रगढ़ में कौन से मेले लगते हैं, तो हनुमान जी का मेला। देखिए हनुमान जी का जो मेला है ना पूरे हरियाणा में एक ही जगह लगता है और वो है हमारा महेंद्रगढ़। इस बात को आपने विशेष ध्यान रखना। बाबा केसरिया का मेला, ये केसरिया जो केसरमल बोरी होता है ना, वैसे तो काफ़ी जगह पे सफेदों में भी लगता है, काफ़ी जगह पे लगता है, लेकिन जो मेन फेमस जो ज़्यादा है वो महेंद्रगढ़ में लगता है बाबा केसरिया का मेला। फिर आगे डोसी की पहाड़ी। ये डोसी की पहाड़ी जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, अलग गाँव है वहाँ पे डोसी की पहाड़ी है। इसका एक चैप्टर भी आता था, वहाँ पे जैसे तपस्या करते थे लोग, तो वहाँ पे वो तपस्या करते हुए जो है कुछ ऐसी कथा है कि उसकी आंख में जो है किसी ने तीर वगैरह या कुछ एक छेद वगैरह कर दिया था। इस तरह कुछ कहानी है डोसी की पहाड़ी, तो वो भी से जुड़ी हुई है। तो ये 3 मेले लगते हैं वहाँ पे। हनुमान जी का मेला, हनुमान जी का मेला केवल एक ही जगह पर है, वो महेंद्रगढ़ में। बाबा केसरिया का मेला और दूसरा है डोसी की पहाड़ियाँ। अब नेक्स्ट है सिरसा में लगने वाले मेले। अब डेरा बाबा भूमनसा का मेला। ये डेरा बाबा जो भूमनसा है ये सिरसा से थोड़ा पहले आता है, जैसे हम इधर से जाते हैं दिल्ली की तरफ से तो थोड़ा पहले आता है भूमनसा का मेला, वहाँ पे डेरा बना हुआ है वहाँ पे ही। तो रामदेव जी का मेला, एक जो रामदेव जी हैं हमारे उनका मेला वहाँ पे लगता है। ये वो रामदेव जी नहीं जो अपने पतंजलि वाले, वो नहीं है, वो दूसरे बाबा है, उनका मेला वहाँ पे लगता है। आ गया राधा स्वामी जी का मेला। तो राधा स्वामी जी जो है उनका सत्संग वहाँ पे होता है, तो वो सिरसा से थोड़ा बाहर है, वहाँ भी उनका डेरा है। सिरसा के अंदर भी वैसे तो डेरा है, तो वहाँ पे जो है ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, अगर शहर की बात करें तो शहर में, और अगर शहर से बाहर की बात करें तो बाहर भी काफ़ी बड़ा जो है उनका डेरा है, जहाँ पे वो मेला वहाँ पे भरता है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे 3 ही हम करेंगे मेन, तो डेरा बाबा भूमनसा का मेला, रामदेव जी का मेला और राधा स्वामी जी का मेला। अब आगे देखो, आगे है हिसार में लगने वाले प्रमुख मेले। अब हिसार में कौन कौन से मेले लगते हैं, महाराजा अग्रसेन जयंती, ठीक है, महाराजा अग्रसेन जयंती। ये कहाँ है, ये जो अग्रोहा है, ये अग्रोहा जो है वहाँ पे लगता है, ठीक है, यानी हिसार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और अग्रोहा जो है हिसार से पहले आता है। तो वहाँ पे महाराजा अग्रसेन की जयंती है, वहाँ पे हॉस्पिटल भी हैं काफ़ी बड़े, मतलब काफ़ी देखने का एक दृश्य है वहाँ पे, बहुत अच्छा स्थल बना रखा है जो दृश्य स्थल है। तो महाराजा अग्रसेन की जयंती वहाँ पे होती है। दादा गोरी का मेला, ठीक है, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। भगवान शिव का मेला, यानी भगवान शिव का मेला, ये हिसार में शहर में ही पड़ता है। और एक जन्माष्टमी का मेला, ये भी जो है शहर में ही भरता है। तो ये फेमस है, वैसे तो जन्माष्टमी का थोड़ी जगह जगह, लेकिन जो फेमस की बात करें, जो हमारा जो HSSC मानती है वो, तो वो जन्माष्टमी का मेला वो हिसार में मानती, भगवान शिव का वो भी हिसार में मानती है। वैसे भगवान शिव का आपको शिवरात्रि पे हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन जो मेन फेमस है ज़्यादा बड़ा है वो हिसार में है, ठीक है। और दादा गोरी का मेला वो भी हिसार में है। और इसके बाद जो महाराजा अग्रसेन जयंती आपको बता था कि वो अग्रोहा में है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिसार में। नेक्स्ट है फरीदाबाद में लगने वाले मेले। अब फरीदाबाद में कौन कौन से मेले लगते हैं उनका देखो। फरीदाबाद में लगने वाले मेले, तो पहला है सूरज कुंड का मेला, यानी ये तो बड़ा फेमस है सूरज कुंड का मेला। और इस सूरज कुंड में क्या है, गर्म और जो ठंडा पानी है वो निकलता है ज़मीन के नीचे से, तो वहाँ पे लगता है ये।
तो बलदेव छठ का मेला, ठीक है, बलदेव छठ का मेला। फूल डोर का मेला, तो फूल डोर जो है वो मेला, यानी जो फूलों का जो मेला है वो भी वहाँ पे फरीदाबाद में लगता है। और एक कन्हुआ का मेला। आगे है दादा उदास दास का मेला। यहाँ पे ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं है बल्कि गांव में है ये किसी, तो वहाँ पे दादा उदास का मेला। आगे है कालका मेला, तो कालका का जो मेला, कालका एक माता है उसका मेला लगता है वहाँ पे फरीदाबाद में, ठीक है। तो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं वो फरीदाबाद में ही हैं। सूरज कुंड का मेला, बलदेव छठ का मेला, फुल डोर का मेला, कनुआ का मेला, दादा उदास दात का मेला और कालका का मेला, ये सारे मेले जो है फरीदाबाद में ही लगते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब आती है बात गुरुग्राम की, जिसको गुड़गांव बोलते हैं। वहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं, अब ध्यान से देखो इसमें। भगत पूर्णमल का मेला, देखिए जो पूर्णमल भगत हुए हैं उनका मेला एक ही जगह पर लगता है, वो है गुरुग्राम में। कासन, कासन एक गांव है, वहाँ पे लगता है। बूढ़ी तीज का मेला, ठीक है, देखिए तीज का पहले भी बताया था। बूढ़ी तीज की अगर बात करें तो वो गुरुग्राम में लगता है। आगे शीतला माता का मेला, जो शीतला माता है जैसे मैंने जिक्र किया था, इसका कहते हैं कि बेरी गांव है झज्जर में, बेरी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ भी शीतला माता का लगता है मेला। लेकिन वो उसको जो है वो नहीं मानती एचएससी, वो शीतला माता को ही मानती है और वो गुरुग्राम को ही कंसिडर करती है। तो हालांकि मैंने बताया था कि बेरी गांव में भी होता है, बेरी ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे होता है। और फिर आ गया है नाग का मेला। नाग का मेला एक ही होता है, जो नाग पूजा होती है वो केवल हमारे गुरुग्राम में ही होती है। और आगे है बुद्धो माता का मेला, जो बुद्धो माता है उनका मेला भी गुरुग्राम में ही लगता है। तब इसमें ध्यान से देखिए, हम करेंगे भगत पूर्णमल का मेला कासन में लगता है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, बूढ़ी तीज का मेला, शीतला माता का मेला, नाग पूजा और बुद्धो माता का मेला, ये सारे मेले जो है लगते हैं गुरुग्राम में। अब बात करते हैं हम रोहतक की। भी रोहतक में क्या क्या मेला लगता है। एक तो है बाबा जमुनानाथ का मेला, ठीक है, ये प्रॉपर रोहतक में होता है। बाबा मस्तनाथ का मेला, अब ये मस्तनाथ वैसे तो अबोहर होता है वहाँ पे, अबोहर अब रोहतक के अंदर ही है ये, मान के चलो आप। वैसे अबोहर, अबोहर गांव है वहाँ पे, तो अबोहर गांव में लगता है ये। लेकिन अब अबोहर गांव जो है लगभग जो एमडी यूनिवर्सिटी है उसे थोड़ा आगे चल के है, तो वहीं पे मतलब वो गांव अटैच ही हो गया लगभग रोहतक के, कुछ ज़्यादा दूर तो रोहतक में ही हम मानेंगे। आगे दशहरा का उत्सव, ये रोहतक में ही जो है मनाया जाता है दशहरा। अब आगे देखो, तो इसको चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं। बाबा जमुना नाथ का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला जैसे अबोहर बताया मैंने आपको, और दशहरे का उत्सव मेला, ये भी सब रोहतक में ही लगते हैं। अब बात करते हैं हम रेवाड़ी की। भी रेवाड़ी में क्या क्या लगता है। एक तो बसंत पंचमी का मेला, ठीक है, वो रेवाड़ी में लगता है। पीर बाबा का मेला, देखिए पीर की जो मजार आई थी वो पानीपत में मैंने आपको जिक्र किया था, लेकिन जो पीर बाबा की बात है वो है वहाँ पे रेवाड़ी में। एक सूरजगिरी महाराज, ये बाबा जी हैं सूरजगिरी, बहुत फेमस हुए हैं, तो उनका मेला भी रेवाड़ी में लगता है। वैसे गाँव उनमें श्याम छड़ी का मेला, तो ये श्याम छड़ी का मेला, सूरजगिरी का मेला और पीर बाबा का मेला और बसंत पंचमी का मेला, ये लगते हैं हमारे रेवाड़ी में। अब आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट है हमारा झज्जर। झज्जर में देखिए दो ही मेले लगते हैं। एक तो माता भीमेश्वरी देवी का मेला, ठीक है, जो भीमेश्वरी देवी का मेला वो वहाँ पे लगता है, और दूसरा है श्री श्याम जी का मेला, तो ये दो लगते हैं। और माता जो भीमेश्वरी देवी का मेला है ये भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, और श्री श्याम जी का मेला ये भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखिए, भिवानी में लगने वाले प्रमुख मेले कि भिवानी में कौन कौन से मेले लगते हैं। बाबा खोड़ेवाल का मेला, मुंगीपा का मेला और पूर्णमासी का मेला, ये जिसको पनवासी बोलते हैं उसका मेला, ये भिवानी में लगते हैं। मुंगीपा का मेला और बाबा खोड़ेवाल का मेला, ये हमारे भिवानी में लगते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे हरियाणा में जो
डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे मेन, तो उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ मेले लगते थे लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर दिए हैं। और उम्मीद है कि इनसे बाहर जो HSC नहीं पूछता, तो अगर आप इन सभी को कर लेते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितने भी एक क्वेश्चन तो इसमें से मेले में से ज़रूर आता पक्का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं आपको अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना ताकि नेक्स्ट अपडेट जो आपको मिलती रहे। थैंक यू।